तो यहाँ से एक तरह का शंखनाद होने वाला है। जो सनातनी विरोधी हैं, राजनीतिक ताकतें हो चाहे जो भी हो, उनको वो जो सनातन को मिटाने निकले हैं, उनको मिट्टी या मेट करने का ये शंखनाद यहाँ होगा। पहली बार अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद, विश्व हिंदू परिषद, गंगा महासभा के साथ और एक बड़ा सहयोग दैनिक जागरण का है। सभी मिल करके सनातन के विरुद्ध जो युद्ध का उद्घोष हुआ तमिलनाडु से, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए लगभग 127 संप्रदायों से देश के 400 जिलों से संत काशी पधार रहे हैं। आना तो 30 तारीख से ही शुरू हो गया संतों का, तो व्यवस्था के संदर्भ में तो चर्चा करेंगे, परंतु एक बात परिचय करें। सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी सनातन हिंदू धर्म के लिए काशी धार्मिक राजधानी मोक्ष की नगरी है। तो काशी में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय, लगभग 450 जिले से संत पधारेंगे और इन सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देंगे। यह प्रारंभ कल 2 नवंबर से माँ गंगा के पूजन और बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक 2 नवंबर के दिन ही 1990 में अयोध्या में गोली चला के कारसेवकों की हत्या की गई थी, तो उनकी स्मृति में रुद्राभिषेक और उसके बाद 3 नवंबर से रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंदर देश भर के संतों को, रक्षा विशेषज्ञों को, धर्म के विशेषज्ञों को, पत्रकारों को सुनने का आपको अवसर मिलेगा। काशी की धरती से जहां गौरव प्रधान जैसे डेटा एनालिसिस्ट हैं, तो वहीं प्रोफेसर अशोक बेहुरिया जैसे रक्षा विशेषज्ञ, तो सबको सुनने का और सभी के लिए समान अवसर है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, सुरक्षा कारणों से थोड़ी बहुत जांच अगर होती है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। गुरु जी, 2 दिन का बड़ा आयोजन है, 3 दिन का, कितने सत्र में कुल आयोजन होंगे और कुल कितने वक्ता होंगे? 70 सत्र लगभग चलने वाले हैं। 70 प्रमुख विषयों पे हिंदू समाज के समानांतर सत्र भी हैं। बड़े विशेषज्ञ जो बड़े मंचों पर 5 मिनट 7 मिनट बोलेंगे, क्योंकि बड़े मंच पे इससे ज़्यादा अवसर नहीं है। लेकिन अगर विषय सबको सुनना है, जिसकी रुचि है, तो एक 100-125 संख्या का छोटा हॉल भी है, तो वहाँ घंटा भर में वो विषय को खुल करके बोल सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था की है। अगर बात की जाए संतों का कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक अगर भागीदारी की बात की जाए तो कौन हमने राजनीतिक भागीदारी के आधार पे नहीं, सनातन की सुरक्षा के आधार पे कार्यक्रम डिजाइन किया है। ठीक, राजनीतिक रूप से जो भी व्यक्ति आएंगे उन सभी का स्वागत है। जैसे रुद्राभिषेक के समय उपराष्ट्रपति जी भी रहने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। इसके लोगों के उद्घाटन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय आए, उनका भी स्वागत था। और समापन में सिक्किम के राज्यपाल, डिप्टी सीएम, ये सभी आने वाले हैं। ये कार्यकर्ता भाव से आ रहे हैं, इन सभी का स्वागत है। गुरु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, मीडिया रिस्ट्रिक्शन क्या है? मीडिया को कवरेज के लिए किस तरह की क्या है? मीडिया के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रुद्राक्ष में 3 दिन पूरी छूट है आपको कहीं से भी, और अगर 1 to 1 भी करना चाहें तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कोषाध्यक्ष का, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का, विद्वत परिषद के महामंत्री का, चाहे देश के किसी भी विषय विशेषज्ञ का आपको 1 to 1 करना है तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करके रखी है। आपके भोजन की, जलपान की सारी चिंता की है। तो यहाँ से एक तरह का शंखनाद होने वाला है। जो सनातनी विरोधी हैं, राजनीतिक ताकतें हो चाहे जो भी हो, उनको वो जो सनातन को मिटाने निकले हैं, उनको मिट्टी या मेट करने का ये शंखनाद यहाँ होगा। गुरु जी, एक अहम सा सवाल, 2024 के पहले संतों का इतना बड़ा आयोजन, 3 दिन का आयोजन, इस पे विपक्ष एक आरोप भी लगा सकता है संतों के ऊपर कि वो 2024 के लिए सरकार को मजबूती देने के लिए इस तरह का आयोजन। देखिए, जिन्होंने निंदा की वो सनातन धर्म की है,
और सनातन धर्म के रखेवाड़ कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं, हम लोग हैं। इसलिए उन्होंने हमसे चैलेंज किया है, संतों से चैलेंज किया है, इस देश की धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति से चैलेंज किया है। तो इस शक्ति को ही सामने लड़ने के लिए आना उनका कर्तव्य बनता है। इसमें राजनीतिक पार्टी की क्या बात हुई? संत समाज ने मतलब अभी तक राम जन्मभूमि का डेट नहीं आया था, तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने डेट दे दिया है, तो अब क्या लगता है अब इसमें भी मतलब आगे एग्जाम्पल देना जरूरी है? नहीं, एग्जाम्पल का कोई सवाल नहीं है। इन्होंने जो चैलेंज किया है कि ये सनातन को मिटाना है, सनातन एक तरह का कैंसर है, तो इनको ये पता हमें बताना है जनता को कि एक सनातन ही सारे विश्व की रक्षा करने वाला एक समाज है। अगर आज सब लोग जानते, देखिए पूरी दुनिया में जिस तरह के युद्ध चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, तो इसका समाधान ही केवल सनातन है। तो इस दृष्टि से हम उनको कहना चाहेंगे कि सनातन ये केवल मानवता नहीं, जीव मात्र का कल्याण करने वाली संस्कृति है और उसका शंखनाद हम करेंगे। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।